देखिए, महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव में डिप्टी मेयर के पद पर चुनी गई हैं। कौन चुनी गई हैं? शान-ए हिंद निहाल अहमद, जिनके ऑफिस की एक तस्वीर वायरल हुई है। कुछ लोगों के साथ वो बैठी हुई हैं, आप तस्वीर में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। वो कुछ लोगों के साथ वहां पर बैठी हुई हैं और बैक साइड में दीवार पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टीपू सुल्तान, जो कि 18वीं सदी के मैसूर शासक हुआ करते थे, टीपू सुल्तान, उनका चित्र लगाया गया है। इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। विवाद ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और उसके बाद ये विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब बीजेपी ने कहा कि जो वास्तविक नायक हैं उनका अपमान कर रही है शान-ए हिंद निहाल अहमद, जो कि डिप्टी मेयर है मालेगांव। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बाकायदा सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर तो लगाई गई है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं के चित्र नहीं लगाए गए और ऐसे में वो इसे देश के महान नायकों का अपमान बताते हुए नजर आए। अब जब ये बवाल बढ़ा तो फिर शान-ए हिंद निहाल अहमद ने अपने फैसले का बचाव किया और उन्होंने कहा कि अभी तो और भी तस्वीरों को यहां पर लगना था। उन्होंने ये भी कहा कि अब इस तरीके की वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ बचाव वो करती हुई नजर आई। देखिए, जब अपनी 4 मेयर और डिप्टी मेयर ने अपनी अपनी ऑफिस का संभाला, तो मैंने जब यहाँ आके अपना पद, अपनी ऑफिस का चार्ज संभाला, तो हमारे गठबंधन के कुछ मेंबरों ने, जो कॉरपोरेटर्स थे, उन्होंने मुझे ये सप्रेम भेंट दिया और उन्होंने ये लगा दिया। और वो लगाने पर मुझको कुछ एतराज़ नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा कि जिस वक्त वो लड़ा करते थे तो उनकी लाइब्रेरी और उनका जो उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया था, उसकी तारीफ ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। वहाँ से उन्होंने बाकायदा साइंटिस्ट लोगों को भेजा देखने के लिए, और जो 17वीं सदी में उनका मेडिकल में इतना नॉलेज था कि उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी जब दुनिया नहीं जानती थी, जब टीपू सुल्तान अपने फ़ौजियों का प्लास्टिक सर्जरी भी किया करते थे, तो वो मिसाइल की ईजाद करने वाले, हिंदुस्तान में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला जो सुल्तान थे, वो टीपू सुल्तान थे। इससे मुझे नहीं लगता कि कोई एतराज़ की बात है। असदुद्दीन ओवैसी टीपू सुल्तान की महत्ता बताते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीपू सुल्तान की तस्वीर को, वो जो चित्र वहां पर लगाया गया था, उसको फिलहाल हटा लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। अब देखिए, टीपू सुल्तान एक विवादित ऐतिहासिक व्यक्तित्व रही है। एक वर्ग उन्हें कहता है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक वर्ग उन्हें देखता है, और दूसरा वर्ग कहता है कि जो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया था, ऐसे आदमी को, ऐसे शासक को हम अपना राजा या हम स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार नहीं कर सकते। और टीपू सुल्तान को लेकर इसीलिए विवाद बढ़ा हुआ है। 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया, और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं।